तो चलिए सॉल्व करते हैं इस पज़ल को। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसको करने का सही तरीका क्या होगा समझते हैं, किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा इसे सॉल्व करते हुए। तो हमारे सामने पज़ल कुछ ऐसी है कि 10 लोग हैं यहाँ पे और उन सब का जन्म 15 या 20 तारीख को हुआ है। और ये आपके सामने मंथ लिखा है, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, ऐसा। लेकिन सब साथ मतलब ऐसा कोई सेम ऑर्डर में नहीं है, ये आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले तो जो इनके महीने हैं कि मार्च की 15 या फिर 20 तारीख को, फिर अप्रैल की 15 या फिर 20 तारीख को, फिर था जून, जून की जून नहीं जुलाई था मेरे ख्याल से, हाँ जुलाई, जुलाई की 15 या 20 तारीख को, फिर सितंबर इसकी 15 या 20 तारीख, और आखिरी में दिसंबर 15 या फिर 20 तारीख। तो ये आपके सामने जो डेटा आता है कि ये तो मंथ वाइज आपको यहाँ पे ऐसा बता दिया गया कि अच्छा ये कुछ इनकी कैटेगरी होगी। अभी हमारे सामने कंडीशंस होना बाकी हैं। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है कि कौन से महीने कितने दिन के होते हैं, है ना, तो आपको क्वेश्चन करने में और आसानी होगी। लिखा है बिटवीन पी एंड आर वन ऑफ देम इज बॉर्न इन द मंथ हैविंग 31 डेज। कह रहा है कि पी और आर के बीच में एक है जिसका जन्म कहाँ पे हुआ है जिसमें 31 डेज हैं। ओके, लिखा है कि ओनली 2 पर्सन्स आर बॉर्न आफ्टर एस। तो भाई 1 2 यहाँ पे आप एस को रख दीजिए। एक्स इज एल्डर देन डब्ल्यू एंड यंगर देन क्यू। तो आप ऐसा क्यू बना लीजिए, क्यू के नीचे एक्स आएगा और उसके नीचे ऐसा डब्ल्यू आएगा। लिखा है वी एंड टी आर नॉट बॉर्न ऑन द सेम डेट। तो बताया जा रहा है कि वी और टी, है ना, इनकी जो डेट है वो क्या है, सेम नहीं है ना। तो कुछ ऐसा भी आप लिख सकते हैं या फिर डिफरेंट डेट ऐसा डाल करके भी लिख सकते हैं, सेम डेट नहीं है। ठीक है, नो पर्सन इज बॉर्न बिटवीन आर एंड यू एंड बोथ आर नॉट बॉर्न इन द सेम मंथ। तो इसका मतलब ये है कि आर और यू एक साथ ही आएंगे, मतलब एक के बाद एक आएंगे। कौन पहले आएगा कौन बाद में ये नहीं पता, लेकिन इनके महीने क्या होने चाहिए वो अलग होने चाहिए। ये डिफरेंट मंथ आ गया। फिर लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 3 पर्सन आर बॉर्न बिफोर वाई। कह रहा है कि वाई से पहले कम से कम 3 पर्सन्स का जन्म होना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, यू इज बॉर्न ऑन 15th ऑफ एनी मंथ नॉट हैविंग ओनली 30 डेज। तो देखिए 2 कंडीशन है यहाँ पे कि पहली चीज़ तो यू का जन्म किस तारीख में है, 15 तारीख में। दूसरा यू का जन्म कहाँ पे हुआ है जिसमें 31 डेज हैं, है ना। कह रहा है कि जिसमें 30 दिन है उसमें यू का जन्म नहीं हुआ है। लिखा है नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन पी एंड आर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन वाई एंड एस। तो कह रहा है कि पी और आर के बीच में उतने ही पर्सन्स हैं जितने कि वाई और एस के बीच में हैं। फिर नेक्स्ट कंडीशन आपकी कहती है कि वाई इज एल्डर देन एस एंड टी। कह रहा है कि जो वाई है वो एस और टी दोनों से एल्डर है, मतलब एस और टी के बारे में नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा। डब्ल्यू एंड वी आर नॉट बॉर्न इन द सेम मंथ। डब्ल्यू और वी इनका भी जन्म कहाँ पे हुआ है, इनका भी जन्म डिफरेंट मंथ में हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर डब्ल्यू इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर एक्स। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो 1 मोर की है। तो बताया जा रहा है कि क्या, कि नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर डब्ल्यू, कि डब्ल्यू के बाद जितने पर्सन्स का जन्म हुआ है वो क्या है, इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर एक्स, कि एक्स से पहले जितने लोगों का जन्म हुआ है डब्ल्यू के बाद उससे एक अधिक लोगों का जन्म हुआ है। तो ये है हमारी पूरी की पूरी कंडीशन। अब इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें पूरी पजल ये सॉल्व करनी है। तो चलिए इसे करना स्टार्ट करते हैं। अब हमको सबसे पहले ये देखना है कि इसको हम कहाँ से करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा समझिए कि आपने एस को तो बिठा ही लिया है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बाकी की कंडीशंस कैसी आपको लेके चलनी है इस पे ध्यान दीजिए। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर एस बैठ गया है तो चलो अच्छी बात है। एस किसके साथ कनेक्ट हो रहा है,
तो हम देखते हैं एस यहाँ पे डायरेक्टली वाई के साथ कनेक्ट है कि वाई और एस में उतना ही गैप है जितना पी और आर में गैप है। अगर पी और आर को आप आपस में देखेंगे तो ये भी कनेक्टेड है। कैसे कि भाई पी और आर अगर आप बिठा पाएंगे, इनमें से कोई एक होगा जो 31 दिन में आएगा, आर और यू डिफरेंट मंथ में आएंगे लेकिन साथ आएंगे, तो ये भी आपकी कंडीशंस बैठेगी। तो यहीं से आप स्टार्ट कर लीजिए। अब देखिए कैसे आप पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। वाई को रखने का कोई एक खास स्थान है नहीं, तो आप कहेंगे 1 2 3 ऊपर से छोड़ दें, यहाँ पे वाई रख लें, है ना, पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे रख लें। चलिए यहाँ पे रख लिया, मान लेते हैं। तो हमारे पास वाई और एस के बीच में 1 2 3 का गैप आ गया। अब हमें पी और आर के बीच में भी 3 का गैप चाहिए। अब ये भी ध्यान रखना है, क्या क्या कंडीशन ध्यान रखनी है कि पी और आर में से कोई एक ही 31 डेज वाले मंथ में होना चाहिए। आर के बाद यू या उससे पहले यू आना चाहिए, वो भी 15 तारीख को। तो मतलब आर की तारीख क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। डिफरेंट मंथ होना चाहिए। तो कंडीशन काफ़ी आपस में कनेक्टेड है। तो अगर मैं ऐसे रखने का प्रयास करूं, मान लीजिए मैंने पी को यहाँ रख दिया या आर को यहाँ रख दिया। आर को तो यहाँ रख नहीं सकते, है ना, क्योंकि उसके बाद यू चाहिए हमें, और यू की डेट क्या है 15, वो भी 31 डेज वाले में आना चाहिए और डिफरेंट मंथ में होना चाहिए। तो पी रखिए, तो 1 2 3 का गैप छोड़ेंगे तो यहाँ पे आप आर को रख सकते हैं, लेकिन ये भी 31 वाला ही है। तो पी को यहाँ रख दीजिए, फिर से 1 2 3 करेंगे तो आर यहाँ पे आ जाएगा और आपका यू यहाँ पे आ जाएगा, है ना। कहेंगे बैठ गया, नहीं, ये भी 31 डेज में आ जाएगा, ये भी 31 डेज में, तो नहीं बैठा। फिर पी को आप यहाँ पे रखिए या आर को यहाँ पे रख दीजिए, फिर से 1 2 3 का गैप आप छोड़ेंगे, फिर से आपको 31 डेज वाला मिलेगा। मतलब वाई की ये वाली जो पोजीशन है, ये पी और आर वाली कंडीशन से आपकी मैच नहीं हो रही। तो हम क्या करते हैं, एक और ले लेते हैं कंडीशन। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 का गैप छोड़ देते हैं। इनके बीच में 2 का गैप है, फिर से वही आप लेके चलिए। यहाँ पे पी को रखें, 1 2 का गैप छोड़ें तो यहाँ पे आर को रख सकते हैं, लेकिन फिर यू कहाँ रखेंगे, है ना, नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर हम पी को रखें, 1 2 का गैप छोड़ें तो यहाँ पे आर नहीं आ सकता। अगर हम यहाँ पे पी को रखें या आर को रखें, किसी को ऊपर आप तो ले ही नहीं जा सकते, 1 2 का आप गैप छोड़ो, आर आप यहाँ रख सकते हो, है ना। यू यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यू तो 20 तारीख में आपका आ रहा है, 15 में आना चाहिए। ये भी कंडीशन आपकी क्या है, फुलफिल नहीं हो रही, है ना। फिर आप आगे ऐसे ही कंडीशंस आप अपनी ढूंढते रहिए। फिर से आप पी को यहाँ रख सकते हैं, आर को किसी को भी। आर को मान लीजिए आपने यहाँ पे रख दिया, है ना, तो यू आपका कहाँ पे आ जाएगा, कुछ यहाँ पे। फिर 1 2 का गैप छोड़ करके आप पी को यहाँ पे रख सकते हैं। ये कंडीशन आपकी फुलफिल करेगी। ध्यान रखते हुए क्या कि ये 31 डेज में है और ये 30 डेज में है, मतलब इनके बीच में 2 का गैप भी है और एक 31 वाली तारीख में भी है। यू वाला 15 तारीख को भी आ रहा है और 31 डेज में भी है। मतलब जो कंडीशंस आपको दी जा रही वो मैच कर रही। चलिए, ये भी अच्छा है। अगली कंडीशन पे हम आते हैं, बात करते हैं और क्या क्या आपके सामने कंडीशन है। ये तो हमने इन दोनों को बिठा दिया। फिर हमारे सामने एक कंडीशन क्या आती है कि वी और टी सेम डेट में आपके नहीं आने चाहिए। टी के बारे में अभी हमें पता नहीं, लेकिन एक चीज़ ये पता है कि वाई के नीचे ही एस और टी आएंगे। तो एस तो आ गया है, मतलब टी इसके भी कहीं ना कहीं नीचे ही आएगा, है ना, कोई बात नहीं। फिर अगली कंडीशन और क्या है, एक ये कंडीशन है आपकी अच्छी, जो क्या कहती है कि भाई एक्स से ऊपर उतना ही पर्सन है जितना कि डब्ल्यू के नीचे उससे एक ज़्यादा है, ऐसा कंडीशन है। तो हमको ये भी पता है क्या, इनका जो मतलब एक क्रोनोलॉजी पता है कि पहले डब्ल्यू आएगा फिर एक्स आएगा, नहीं, पहले क्यू आएगा फिर एक्स आएगा फिर डब्ल्यू आएगा। तो हमें ये पता है कि एक्स ऊपर आएगा और डब्ल्यू आएगा नीचे। अब सोचो डब्ल्यू आप कहाँ रख सकते हो। अब डब्ल्यू यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर डब्ल्यू आ गया फिर तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर डब्ल्यू आया फिर आप कैसे इसको कर पाओगे। तो आप डब्ल्यू को यहाँ रख सकते हो। यहाँ पे अगर आपने डब्ल्यू को रखा इस जगह पे, तो आप देख रहे हो डब्ल्यू के नीचे कितने पर्सन्स हैं, 1 हैं। तो एक्स के ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, एक्स आप ऊपर रख दोगे। फिर से गड़बड़, क्या गड़बड़ कि भाई फिर एक्स के ऊपर क्यू कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। क्या डब्ल्यू को हम यहाँ रख दें तो फिर एक्स कहाँ पे जाएगा, वो भी आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप इसको करने बैठेंगे तो आपको कितना मजा आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो रही है, लेकिन इसके बाद की जो कंडीशंस आपकी हैं वो आपकी फुलफिल नहीं हो रही, मतलब डब्ल्यू और एक्स वाली। तो ये भी आपका कुछ सेट पैटर्न में बैठ नहीं रहा। आप पी को चाहें तो और नीचे रख सकते हैं ऐसी जगह पे जैसे आपने यू को यहाँ रखा, यू को यहाँ रखे, लेकिन फिर आर सेम मंथ में आ जाएगा। मतलब ये 2 का गैप भी हमारा काम नहीं चला। एक और कंडीशन लेते हैं, वाई को हम यहाँ रख लेते हैं, फिर 1 का गैप है, 1 का गैप है। अब हम बिठाना शुरू करते हैं फिर से उसी तरह पी और आर को।
हमें क्या पता है कि यू वाला आना चाहिए आपका 15 तारीख में, तो आर वाला आना चाहिए 20th में। सिंपल सी बात, अगर मैं ऊपर से चलना शुरू करूँ सबसे ऊपर जा करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे पी को रखूँ तो क्या होगा, एक का गैप छोड़ूंगा, यहाँ पे आर आ जाएगा और यहाँ पे यू आ जाएगा। तो ये कंडीशन क्या पूरी करेगा कि पी और आर में से एक कोई 31st मंथ में है जो कि पी है, यू वाला 15 तारीख में है और 31 वाले में है। ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, फिर से हम उसी पे आ जाते हैं, इसी वाली कंडीशन पे कि W को हम कहाँ रख सकते हैं कि X उससे ऊपर आना चाहिए, उसके ऊपर Q आना चाहिए। तो W को देखिए, आप यहाँ रखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं, X के ऊपर Q आना चाहिए। W के लिए एक जगह है ये, इसके नीचे देखिए कितने पर्सन है, 1 2 3, मतलब अगर मैं 1 2 ऊपर छोड़ूँ, यहाँ पे कौन आ जाएगा, X आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कौन आ जाएगा, X आ जाएगा। अब मुझे क्या पता है कि ऊपर कौन आएगा, Q आएगा, क्योंकि ये हमारे सामने क्रोनोलॉजी इसकी दी हुई है ना। अब हमारे पास बचते कौन है, V और T, है ना। और हमको क्या बताया जा रहा है कि V और T की डेट आपकी सेम नहीं होनी चाहिए, और V वाला W का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी कहीं लिखा था हमने। हाँ, ये भी आपने डिफरेंट मंथ में होने चाहिए। तो खैर, हमारे सामने जो जगह बची है वो यही बची है V और T के लिए, जो कि आपकी पॉसिबिलिटी बना रही है। तो ये हमारे सामने जो कंडीशन आती है कुछ ऐसे बनेगी। अब क्या हम V या T का प्लेस कहीं से क्लियर कर सकते हैं क्या, तो आप देखेंगे तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारी कंडीशन आके इसी पॉसिबिलिटी पे ही ख़त्म होंगी। और ये जो अरेंजमेंट है यही इसका करेक्ट अरेंजमेंट है, और इसी तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं तो इसमें एक पॉसिबिलिटी बिल्कुल एक और बन सकती है, वो क्या है कि वाई आप यहाँ रख दो, वाई और एस के बीच में कोई गैप नहीं रहे, तो पी और आर के बीच में भी कोई गैप नहीं रहे। और आपको पता है ऐसा अगर आप करेंगे तो फिर वो कंडीशन आपकी कैसे फुलफिल हो पाएगी, क्योंकि आपको पता है कि पी आएगा, उसके साथ आर आएगा, उसके साथ ही यू आएगा, इनमें से कोई एक 31st का होना चाहिए। वो कैसे पॉसिबल होगा, इन दोनों का भी डिफरेंट मंथ होना चाहिए, ये 15 तारीख में आना चाहिए और वो भी 31st डेट का आना चाहिए, नहीं हो पाएगा। ये इसका करेक्ट अरेंजमेंट है जो कि आपके सामने है। कई बच्चों ने इसके सही आंसर दिए, आपके बगैर सही आंसर हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर आप इस तरह की जो क्वेश्चन हैं मिस कर रहे हैं अगर, तो शाम को जो 7 बजे हमारी क्लास चलती है उसे आप ज़रूर ज्वाइन करिए। क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है 30 दिन का। अगर आप उसे ज्वाइन करेंगे तो इस तरह के बढ़िया क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आपकी जो स्किल है एग्ज़ाम से पहले और अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।